उनके आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी सलाह पर उन्होंने जिहाद सबका को इस तरह से परिभाषित किया है और उसका समर्थन किया है। उसको आज इन भाजपाइयों ने, इन संघियों ने गाली बनाकर रख दिया है समाज के लिए। और अब जिहाद शब्द को भी आप एक गाली की तरह यूज कर रहे हैं, तो केवल क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने जिहाद शब्द इस्तेमाल कर लिया इसलिए उसके मायने कतई नहीं बदल जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से जिहाद शब्द को परिभाषित किया गया है, मुझे लगता है उनके आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनकी सलाह पर उन्होंने जिहाद सबका को इस तरह से परिभाषित किया है और उसका समर्थन किया है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या जो उत्तराखंड में जो लव जिहाद के नाम से एक षड्यंत्र एक विशेष संप्रदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत वो हमारी बहू बेटियों को बहला फुसलाकर उनको भगा करके उनके साथ किस तरह से उनके द्वारा कुकृत्य किया जा रहा है, क्या उस बात का वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के लोग जो पूरे प्रदेश भर में धर्म के नाम पर सरकारी जमीनों पर मजारे बना करके अवैध मस्जिदें बना करके बनाई जा रही हैं और सरकारी भूमि को अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है, क्या उस बात का वो समर्थन करते हैं? क्या जो पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई कि कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा लोगों के खाने में थूक मिलाकर उनको खिलाया जा रहा था, आपत्तिजनक सामग्री खाने में डाल करके लोगों को परोसी जा रही थी, क्या इस बात का कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, आदरणीय राहुल गांधी जी से, हम अपने प्रदेश के कांग्रेस के नेता हरीश रावत जी से, प्रीतम चौहान जी से, करण महाराज जी से, गणेश गोदियाल जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार का ये जिहाद चलाया जा रहा है, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मुझे लगता है अगर आप लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह से सामने दिखाई दे रहा है आप खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो ये प्रदेश के हर प्रदेशवासी इसका निंदा करता है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इन सब षड्यंत्रों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार इसके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उत्तराखंड भाजपा के कुछ नफरती चिंटुओं ने, बेरोजगारों ने आज मुझे मेरे जिहाद शब्द के इस्तेमाल के ऊपर घेरने की पूरी कोशिश की है। मैं उन चिंटुओं से कहना चाहती हूँ, उन अनपढ़ों, उन कुपड़ों से कहना चाहती हूँ कि मुझको घेरने से पहले डिक्शनरी तो देख लेते। डिक्शनरी तो नहीं, कम से कम गूगल देख लेते। गूगल भी नहीं तो कम से कम अपने मौलाना और उलेमाओं से पूछ लेते, जो वो मदरसे बोर्ड का चेयरमैन मुफ्ती शामुन काजमी बिठा रखा है, उससे पूछ लेते। तो कहीं ना कहीं जिहाद शब्द का इस्तेमाल, मैं आज भी अपने शब्दों पर अडिग हूं, एक बदलाव, एक चेंज, एक रेवोल्यूशन, एक स्ट्रगल, एक संघर्ष को जिहाद कहते हैं। आप थूकने वाला खाने में जो अपराधी है उसको आपने जिहादी बना दिया, जो भूमि कब्जा कर रहा है वो प्रदेश का अपराधी है, आपने उसको जिहादी बना दिया। जिहाद आह्वान को कहते हैं, सारे लोगों को से एक विनती, एक निवेदन के लिए कहते हैं, और समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष जो करता है उसको जिहादी कहते हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस्तेमाल करने से शब्द के मायने नहीं बदल जाएंगे। शब्द निकलते हैं भावनाओं से, और जिनकी भावनाएं विषैली हों वो कैसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जिन लोगों ने मदरसे को गाली बना दिया हो, मदरसा एक स्कूल है जहां मॉडर्न पढ़ाई भी होती है और जहां उनकी धार्मिक पुस्तकें, उनको अपनी जो भाषा है उर्दू फारसी वो लिखना सिखाया जाता है, उसको आज इन भाजपाइयों ने, इन संघियों ने गाली बनाकर रख दिया है समाज के लिए। और अब जिहाद शब्द को भी आप एक गाली की तरह यूज कर रहे हैं, तो केवल क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने जिहाद शब्द इस्तेमाल कर लिया इसलिए उसके मायने कतई नहीं बदल जाएंगे। उसका मायने पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव कोनोटेशन में जिहाद शब्द इस्तेमाल होता है। मैं आज भी अपनी बात पर अडिग खड़ी हूं। और जो लोग, जिनके प्रदेश अध्यक्ष सड़क छाप जैसे शब्द इस्तेमाल करते हो राज्य आंदोलनकारियों के लिए, जिनके मीडिया प्रभारी को यही ना पता हो कि राज्य गठन कब हुआ, राज्य का गठन हुआ 2000 में, वो एक इंटरव्यू में बड़ा सोच समझकर विचार करके 2002 में बोल रहे हैं कि राज्य का गठन हुआ। तो ऐसे मीडिया प्रभारी यदि मेरे खिलाफ चक्रव्यूह रचते भी हैं तो कोई बात नहीं, जो लोग कुछ करते हैं उन्हीं का विरोध भी होता है। थैंक यू बीजेपी।